गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि इस कंसेप्ट के बेसिस पे आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। और आपको जो बेसिक टर्म्स मैंने करवाई हैं वो अपने साथ साथ टर्म्स को रिवाइज करना है, क्योंकि वो टर्म्स बार बार यूज होंगी इनके अंदर। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन जो है, हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होगी उसके टू एस्पेक्ट होंगे। ठीक है, टू एस्पेक्ट मीन्स उसका दो जगह इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए इस कंसेप्ट को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर कैपिटल यहीं पड़ा रहे तो दूसरी इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। सो बोथ द इक्वेशंस आर सेम। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि होता क्या है ड्यूअल एस्पेक्ट। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस में 20 लाख रुपीज आप कैश में लेके आए और 5 लाख का आप लोन लेके आए। इट मीन्स आपने बिजनेस में टोटल 25 लाख रुपीज लगाए हैं, और इस 25 लाख से आपने क्या खरीदी, बिजनेस के लिए एसेट खरीदी है, राइट। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम फिट करेंगे इसको, तो बिजनेस में एसेट कितने की आई है मेरे पास, 25 लाख की आई है। एसेट का मतलब प्लांट एंड मशीनरी क्या है मेरे पास, एसेट है। 25 लाख की मेरे पास एसेट आई है, और मैंने क्या लिया है, लोन लिया है। कितने का लोन लिया है, 5 लाख का। तो 5 लाख इज माई लायबिलिटी, ये 5 लाख मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी, राइट। और बिजनेस में आपके पास जो पैसा लेके आए हो अपना, वो कितना लेके आए हो, 20 लाख। तो बिजनेस में जो पैसा लेके आए हो वो कितना लेके आए, 20 लाख लेके आए हो। तो 20 तुम्हारे पास क्या बन गई, कैपिटल। क्योंकि हमने इनिशियली जब टर्म सीखी थी कैपिटल, तो हमने लिखा था कि अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो यहाँ पे जो बिजनेस में लेके आए 20 लाख लेके आए, लायबिलिटी 5 लेके आए, और उनसे हमने क्या खरीदी है, ऐसे 25 लाख की। आपका डुअल एस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि आपका 25 लाख एसेट में पड़ा है, दैट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मीन्स एवरी टाइम योर एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है। अब इस टर्म के बेसिस पे हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होगा। उस चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। हम एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक टर्म्स। ये हमारा सेकेंड चैप्टर ही है। बेसिक टर्म्स जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तो ये चीजें बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट। बहुत डिटेल में बैलेंस शीट नहीं बतानी है, बस मुझे बताना है कि बैलेंस शीट के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज एसेट, अदर इज लायबिलिटी। ठीक है, अगर इस साइड पे हम लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं एसेट, इस साइड पे हम लिखते हैं दैट इज राइट लायबिलिटी। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेट समझा रही हूँ, चीज तो यही आएगी जो हमने यहाँ पे करी है, दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में तुम्हारे पास सारे एसेट्स आएंगे, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हैं चाहे वो करंट एसेट्स हैं। ठीक है, वो आपके पास चाहे फिक्टिशियस एसेट हो, तो आपके पास एसेट में सारे एसेट्स यहाँ आएंगे, लाइक कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, कोई भी एसेट हो आपके पास यहीं आएगा। लायबिलिटी प्लस जो है, लायबिलिटी हमने यहाँ पे वर्ड सीखा है, लायबिलिटी में क्या होता है, दैट इज कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी दो चीजों को मिला के बनी है, नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 इज लायबिलिटी। कैपिटल जो ऑनर अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, और दूसरा मेरा उधार मांगा हुआ पैसा। लाइक इन सेम, यहाँ पे हमने सेम यही किया था कि ऑनर ने अपना पैसा लगाया है, दैट इज कैपिटल 20 लाख, और हमने लोगों से मांग के पैसा लगाया है 5 लाख क्रेडिटर से। ठीक है, जैसे मैंने वहां बोला था कि आपको एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा, सेम हियर यहाँ दोनों टोटल जो आपके मैचिंग में आएंगे। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो मीन समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आई विल स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट है, गोपाल ने स्टार्ट किया बिजनेस। गोपाल ने स्टार्ट किया बिजनेस और बिजनेस में लेके आए 75,000 एज कैपिटल। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने पे आपने इक्वेशन लिखी है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने पे पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, दैट इज कैश। ठीक है, बिजनेस में जैसे हम अगर स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल आई है, कैपिटल दैट इज कैपिटल हमारे पास यहाँ आएगी, कैपिटल भी आई है। मीन्स हमारे पास एक साइड देखा जाए, मैंने अभी बोला डुअल एस्पेक्ट यूज होगा, एक तो मेरे पास कैश आया है, एक मेरे पास कैपिटल आई है, राइट। कैश क्या आया है मेरे पास, 75,000 का, और कैपिटल भी कितनी आई है, 75,000 की। अब आप कहोगे इसको डबल डबल क्यों लिख रहे हो, आया तो एक 75,000 एज अ कैपिटल ही आया है। तो बेटा आया किस फॉर्म में, हमने ये चेक करना है कि कैश की फॉर्म में आया है, किस फॉर्म में आया है। ठीक है, अगर प्लांट की फॉर्म में आता तो आई राइट हियर प्लांट,
ठीक है, किस फॉर्म में आया, और कैपिटल देखो आपकी इस साइड पे डलनी है लाइबिलिटी साइड पे, और अकाउंट्स में हमने ये चीज डिसाइड कर ली है कि डुअल एस्पेक्ट यूज होगा, हर चीज का डबल इफेक्ट आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, गोपाल ने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल ने एक फर्नीचर परचेज किया है कैश का, मीन्स अगर हम अमाउंट ले लेते हैं से ₹5,000 का फर्नीचर परचेज किया। आपकी फिर टर्म वही है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फर्स्ट इक्वेशन थी जो आपने ली थी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड इक्वेशन, मीन्स ये साथ साथ चलेगी हमारी इक्वेशन जो ऊपर हो रहा है, इसमें कुछ नहीं आया, एज इट इज ही, मीन्स जो ये फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है ये साथ साथ चलेगी इस इक्वेशन के, राइट। अब आपने क्या खरीदा है, आपने खरीदा है फर्नीचर, ठीक है, और उसके बदले में फर्नीचर खरीदने में क्या जाएगा, कैश चला जाएगा, ठीक है, कैश चला जाएगा। यहाँ पे हमारी ऊपर हेडिंग थी कैश, ठीक है। अब कैश मेरा इसमें से कितना चला जाएगा, 5,000। तो न्यू इक्वेशन के अंदर कैश ने मेरे चले जाना है क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीद लिया है। तो बदले में आया क्या मेरे पास, फर्नीचर। अगेन मेरे पास फर्नीचर इज एसेट, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख देना है फर्नीचर आया है, क्योंकि एसेट के नीचे लिखेंगे हम, ये एसेट है ना फर्नीचर हमारा, तो आप एसेट के नीचे लिखोगे हमारे पास फर्नीचर आया है, ठीक है। और फर्नीचर कितने का आया हमारे पास, 5,000 का। आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर प्लस हो जाएगा, और कैश चला गया है तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, ठीक है। इस साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, तो अब आप चेक करोगे 75 में से 5 गए, 70,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू प्लस 75,000। अब आप चेक करो 75,000 इक्वल टू 75 है, बोथ द इक्वेशंस विल रिमेन सेम, ठीक है। आज इतने करेंगे, आई एम गिविंग यू 2 इक्वेशंस, you will have to solve these equations. Thank you.